अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्लास में ये सवाल करते हैं कि जो हम मैथ पढ़ते हैं इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि भी हर वीक एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें बताया जाए कि मैथ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो आज मैं फ़ंक्शन पर वीडियो बनाने लगा हूँ। फ़ंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज को भी बताया जाएगा कि इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल है, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको पता है जो डोमेन होती है वो होती है पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। तो अब यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप डोमेन को शो करेंगे। फ़र्ज़ करें बोर्ड मार्कर पड़ा है डाइस पर इधर, अब मुझे इसकी ज़रूरत है। मैंने सोचा जी बोर्ड मार्कर उधर पड़ा है, मैं उसको उठा लूँ। अब जो मैंने ये सोचा है कि बोर्ड मार्कर मुझे चाहिए, मैं उसको उठा लूँ, ये मेरी डोमेन है। फिर मैंने जब चलना शुरू किया, मूव करके डाइस के पास गया, वहाँ पर जाके डोमेन वो बोर्ड मार्कर उठा लिया, वो मेरी रेंज है। यानी कि जो आप खुद को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपकी डोमेन में शामिल होती हैं, और जब आप उस इंस्ट्रक्शन पर वर्क करना शुरू करते हैं वो आपकी रेंज होती है। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आपने का बोर्ड मार्कर इधर पड़ा है तो आप इधर को मूव करना शुरू कर दें। आपने खुद को जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो सोचा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने वर्क करना है। इसी तरह फंक्शन के अंदर आप जो इनपुट देते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बात करने वाले हैं। आपको डोमेन बताएंगे, रेंज बताएंगे, उन डोमेन रेंज से जो फंक्शन बनता है वो बताएंगे। फिर आप लोग भी इस तरह बना के देखिएगा। अब सबसे पहली एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि जी हम कहीं पर घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी पॉसिबल डेस्टिनेशन कौन सी हैं। अब ज़ाहिर सी बात है हम सूरज पे तो नहीं जा सकते, तो वो तो हम उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते। तो अब मैंने सोच लिया अपनी कोई पॉसिबल डेस्टिनेशन, जी मैंने इस जगह पर जाना है, वो मेरी डोमेन होगी। फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया जी लाहौर जाना है और फोर्ट्रेस जाना है लाहौर में, तो ये डोमेन है, हमने सोच लिया। अब हमने ट्रैवल शुरू कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि लाहौर फोर्ट्रेस जाने का सोचा है हमने, उधर को ही जाना है और हम कराची की तरफ चल पड़े हों। हमने जो सोचा था यानी कि जो इनपुट है उसी पर आउटपुट मिलेगी। आपने लाहौर की तरफ ही ट्रैवल करना है और उन्हीं रास्तों से जाना है जो रास्ते आपको फोर्ट्रेस तक लेके जाते होंगे। अब जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वहाँ पर फोर्ट्रेस में जाके जो घूम फिर रहे हैं वो आपकी रेंज में शामिल होता है। तो यहाँ पर पहला फंक्शन हमारा कौन सा बना है, डेस्टिनेशन हमारी डोमेन है, और उस डेस्टिनेशन को दिमाग में रखते हुए आप जो सोचते, जो ट्रैवल करते हैं वो आपकी रेंज है। ये आउटपुट इस तरह से है कि आपने इसी को अपने माइंड में रखा हुआ है, जी इधर इधर जाना है, इस जगह पर जाना है, और उसके लिए जो रास्ते हैं वो ये वाले इस्तेमाल होते हैं, और फिर उधर पहुंच जाते हैं, उधर घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, वो आपकी रेंज में शामिल आ जाता है। ट्रैवल, घूमना फिरना, सारा ये आपकी रेंज में शामिल आ जाता है। अब इनसे जो फंक्शन बनता है वो कौन सा है, उसे आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन ट्रैवल फंक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना कांस्टेंट फंक्शन या आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शंस के नाम हैं, इनके भी नाम होते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। तो इसका फंक्शन बन रहा है डेस्टिनेशन ट्रैवल फंक्शन। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं वर्कआउट करना। आप जिम जाते हैं, वहाँ पे जाके आप एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डंबल्स को उठाते हैं, उनका अलग अलग वेट है। अगर आप मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो आपके मसल्स ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी चेस्ट स्ट्रॉन्ग बनेगी। यानी कि आपकी जो इनपुट है उस पर डिपेंड करता है आपकी आउटपुट। जो आपकी वर्कआउट है वो यहाँ पर डोमेन में, जो डोमेन का हिस्सा है, जो आपने काम कर दिया, जी जोर लगाई जा रहे हैं, ये आपकी डोमेन का पार्ट है जो वर्कआउट है। और उसकी रेंज में आपको क्या मिलता है, आपकी फिटनेस, आपका जिस्म फिट होने लग जाता है। पहले ही दिन एक्सरसाइज करने पे आपको फील होता है कि आप थोड़े थोड़े फिट फील कर रहे हैं खुद को। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्कआउट आपकी डोमेन है और फिटनेस आपकी रेंज है। इस तरह इनसे जो फंक्शन बनता है वो होता है फिटनेस इम्प्रूवमेंट फंक्शन या वर्कआउट फिटनेस फंक्शन, आप इसे कह सकते हैं। तो ये दो फंक्शंस हो गए जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और मैथ्स के अंदर भी पढ़ते हैं। लेकिन मैथ्स के अंदर हम ऐसे नहीं पढ़ते, वहाँ पर हम अलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ते हैं। उनका भी ऐसे ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक होता है, ये कनेक्टेड है। ये तो हम उन्हीं मैथमेटिकल इक्वेशंस को, फंक्शंस को हम थ्योरी के अंदर जनरल फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिपरेशन मेथड, यानी कि आप खाना बनाते हैं और खाना बना के उसको बाद में खाते हैं। आपने खाने के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिला दिया है। अब जो जो चीज़ें आप उसके अंदर मिला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद
जो आपका मेथड है बनाने का वो आपका डोमेन है। मतलब कि आपने नमक डाला, मिर्ची डाली, उसमें घी डाला, गोश्त डाला, ये सारी इनपुट वैल्यूज़ हैं सारी की सारी। जब आपने इनको मिक्स करके पका दिया, इकट्ठे किया, तो वो आपको एक टेस्ट मिलेगा, उसको एक खाने का टेस्ट मिलेगा, एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। अगर आपने नमक ज़्यादा कर दिया तो ज़ाहिर सी बात है आउटपुट में आपका टेस्ट थोड़ा सा बुरा आएगा, ज़्यादा नमक आएगा, कम किया तो फीका आएगा। यानी कि जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं या जो मेथड है आपका खाने बनाने का वो आपकी डोमेन है, उससे फिर जो आपको टेस्ट मिलता है वो आपकी रेंज है। तो इनमें जो फंक्शन बनता है आप उसको कुकिंग फ्लेवर फंक्शन भी कह सकते हैं, आप उसको टेस्ट प्रिपरेशन फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आप फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। हम बात फिलहाल चले फुटबॉल की कर लेते हैं क्योंकि मैंने फुटबॉल का ही लिखा है। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, आपको पता है जी फुटबॉल आपके सामने पड़ा है और सामने गोल है, आपने किक करनी है और फुटबॉल आपके जो है ना गोल हो जाना चाहिए। तो आप दिमाग में सोच रहे हैं कि जी मैं किस एंगल पर इसको शूट करूं, किस फोर्स के साथ शूट करूं कि ये अपनी सही जगह पे जाके गिरे यानी गोल हो जाए। अब जो आपकी फोर्स है, जो आप किक कर रहे हैं, उसका आपका जो एंगल है वो आपकी डोमेन का हिस्सा है। यानी कि जो डायरेक्शन किधर को आप शूट कर रहे हैं, किस एंगल पर शूट कर रहे हैं, और जो उसकी शूट है ये डोमेन है। आगे जब वो आप शूट करेंगे वो फुटबॉल ट्रैवल करेगा और लैंड करेगा गोल के अंदर, यानी जब गोल हो जाएगा या किसी और जगह पे भी लैंड करेगा, वो आपकी रेंज है। डायरेक्शन, एंगल और शूट डोमेन है। ट्रैवलिंग एंड लैंडिंग जो है फुटबॉल की वो आपकी रेंज है। तो इस डोमेन और रेंज से जो फंक्शन बनता है उसको बोलते हैं गोल स्कोरिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है टीचर क्लास में पढ़ा रहा है। अब पढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपको सिखा रहा है। उसका जो टीचिंग है ना, जो वो टीच कर रहा है आपको, वो इनपुट है, यानी कि वो आपके दिमाग में जा रहा है, वो आपको इनपुट दी जा रही है। आउटपुट में क्या आ रहा है, आप सीख रहे हैं। तो टीचिंग आ जाती है, टीच आ जाता है डोमेन में और लर्न आ जाता है रेंज में। यानी कि टीच डोमेन है और लर्न जो है आपकी रेंज है। इस तरह से इससे जो फंक्शन बनता है वो है टीचिंग एंड लर्निंग फंक्शन। ये मैंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं छोटी छोटी सी, लेकिन इन 5 की मदद से आप सोच सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हर जगह पर फंक्शन है। हम कोई भी काम करते हैं, पहले इनपुट देते हैं फिर आउटपुट मिलती है। आप फ़र्ज़ करें कि भी कोई गड्ढा खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, आप फोर्स लगाते हैं, किसी औजार के साथ ज़मीन पर हिट करते हैं। अब आपकी फोर्स और हिट करना ये आपकी डोमेन है। आउटपुट में क्या हो जाता है जी, वो गड्ढा खुद निकल आता है। तो यानी कि हर जगह पे हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलती है, उससे कोई ना कोई फंक्शन बनता है। अब आपने क्या करना है, आपने कमेंट के अंदर कोई एक फंक्शन ऐसा बनाना है जो इनसे हटके हो और उसकी डोमेन और रेंज बतानी है, और उसका जो फंक्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है वो बताना है, और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी बताना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियो का लिंक आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि फंक्शन, डोमेन और रेंज का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है। खुदा हाफिज़।